चलिए आज बात करते हैं आयुर्वेद की। ये एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो आजकल वेलनेस की इस मॉडर्न दुनिया में एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर आज के समय में लोग आयुर्वेद जैसी प्रणालियों की तरफ क्यों देख रहे हैं। फिर इसके सिद्धांतों को जानेंगे, इसके ट्रीटमेंट के तरीकों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। और आखिर में असल दुनिया में इसे कैसे अपनाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि बहुत से लोग लगातार बनी रहने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जो पारंपरिक इलाज हैं उनके अलावा भी दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में करीब करीब हर 5 में से एक वयस्क को क्रॉनिक पेन यानी पुराने लगातार बने रहने वाले दर्द की शिकायत है। और मामला सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 20 से 30%, स्किन एलर्जी जैसी परेशानियों से भी जूझ रहा है। ये जो बात कही गई है, ये पुराने दर्द की हालत को कितनी अच्छी तरह समझाती है ना? सोचकर देखिए, एक ऐसा अलार्म जो लगातार बज रहा है और जिसे बंद करने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा। क्रॉनिक पेन कुछ ऐसा ही महसूस होता है। और यही वजह है कि जब मॉडर्न दवाइयों की कुछ सीमाएं सामने आती है या उनके साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता होती है, तो लोग इलाज की पुरानी और ज्यादा होलिस्टिक यानी समग्र प्रणालियों की तरफ देखने लगते हैं। तो ये तो हुई समस्या की बात। अब देखते हैं कि आयुर्वेद इन समस्याओं को किस नजरिए से देखता है। इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? तो आयुर्वेद है क्या? देखिए, इसका मतलब है जीवन का विज्ञान। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पूरी चिकित्सा प्रणाली है। और इसका फोकस सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर एक बैलेंस बनाकर बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करना है। आयुर्वेद का पूरा कॉन्सेप्ट इन 3 दोषों पर टिका है: वात, पित्त और कफ। इन्हें आप शरीर की 3 तरह की एनर्जी समझ सकते हैं। माना यह जाता है कि जब तक ये तीनों बैलेंस में है, सब ठीक है। जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि आयुर्वेद इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक कैसे करता है? चलिए, इसके ट्रीटमेंट के तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक इलाज का मतलब कोई एक गोली खा लेना नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है। इसमें खान-पान, लाइफस्टाइल, जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ और शरीर को साफ करने के लिए कुछ खास प्रक्रियाएं, सब कुछ शामिल होता है। और इन्हीं प्रक्रियाओं में से एक बहुत ही अहम हिस्सा है पंचकर्म। इसे आप एक तरह की डीप बॉडी सर्विसिंग या डिटॉक्स प्रोसेस समझ सकते हैं, जिसका मकसद शरीर में जमे हुए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालकर बैलेंस को वापस लाना है। सिर्फ डिटॉक्स ही नहीं, आयुर्वेद में कुछ बहुत ही खास और टारगेटेड प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे अग्निकर्म, जिसमें खास पॉइंट्स पर गर्मी दी जाती है, या धूमपान, जिसमें औषधीय धुआं लिया जाता है, और जलों का अवचारण, जिसमें खून साफ करने के लिए जौंक यानी लीच का इस्तेमाल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब सुनने में तो ठीक है, लेकिन क्या इन पुराने तरीकों का कोई साइंटिफिक आधार भी है? आज की रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? चलिए देखते हैं। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस पर एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ। उसमें ये पाया गया कि जब औषधीय एनिमा यानी बस्ती को इलाज में शामिल किया गया, तो सिर्फ खाने वाली दवाइयों के मुकाबले मरीजों को कहीं ज्यादा आराम मिला। ये एक और दिलचस्प स्टडी है कमर के निचले हिस्से के दर्द पर। इसमें देखा गया कि अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं ज्यादा असरदार हैं। जैसे जहां अग्निकर्म दर्द और सुन्नपन में ज्यादा राहत दे रहा था, वहीं रक्तमोक्षण ने जकड़न को कम करने में बेहतर नतीजे दिए। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस पर हुई एक और रिसर्च में भी यही बात सामने आई। रिसर्चर्स ने माना कि अग्निकर्म दर्द से राहत के लिए एक बहुत असरदार तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से कई मरीजों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक आराम मिले। और आयुर्वेद का जो होलिस्टिक यानी समग्र अप्रोच है, उसमें सिर्फ प्रक्रियाएं ही नहीं, बल्कि योग जैसी प्रैक्टिस भी शामिल है। एक ट्रायल में देखा गया कि जिन सैन्य वेटरन्स को कमर का पुराना दर्द था, उन्हें योग से दर्द और अक्षमता दोनों में काफी सुधार महसूस हुआ। तो ठीक है, ये सब जानने के बाद अगर कोई आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहे, तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है।
जैसे जैसे आयुर्वेद में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, वैसे वैसे सही जानकारी और रेगुलेशन की जरूरत भी बढ़ रही है। और यहीं पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे मंत्रालय किसी खास प्रोडक्ट या कंपनी को प्रमोट नहीं करता। चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन पूरी तरह बैन है। ऐसे भ्रामक दावे करना कानूनन जुर्म है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ लाइसेंस वाले डॉक्टर या कंपनी से ही लें, और अगर कोई झूठा विज्ञापन दिखे तो उसकी शिकायत जरूर करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक जागरूक उपभोक्ता बनना बहुत जरूरी है। हमेशा क्वालिफाइड और लाइसेंस वाले प्रैक्टिशनर्स के पास ही जाएं, और अगर कोई दावा ऐसा लगे जो सच नहीं हो सकता तो उस पर सवाल जरूर उठाएं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या ये प्राचीन विज्ञान, अगर इसे पूरी जिम्मेदारी और नियमों के साथ प्रैक्टिस किया जाए, तो क्या ये आज के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच के तौर पर अपनी जगह बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।